नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नर्सिंग विद नितिन में। देखिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं काफ़ी टाइम से हमारी जो 2 वीडियो आई थी जिसमें हमने CHO की कट ऑफ बताई थी, NHM की कट ऑफ बताई थी। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने कहा था कि सर CHO को जॉइन करना चाहिए कि NHM या GNM को जॉइन करना है, NHM GNM को जॉइन करना चाहिए। तो आज मैं जितना कि मुझे नॉलेज है, जितना मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं भी इस फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं आपको बता सकता हूँ अच्छे से कि ये CHO सही रहेगा, NHM GNM सही रहेगा। बाकी जो एट लाइफ डिसीजन होना चाहिए, मुझे लगता है कि वो आपका होना चाहिए। कोई और आपको क्या बताता है, उससे आपको थोड़ा भिन्न सोच के आपको क्या लगता है, आप कहाँ पर अच्छे वे में जॉब कर सकते हैं, कहाँ आप ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी सेवाएं दे सकते हैं, उसको सोचते हुए ही आपको डिसीजन लेना है। क्योंकि आपको ही जॉब करनी है, कोई दूसरा जॉब करने आपकी नहीं आएगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो मैं आपको CHO और GNM के अंदर कौन सा बेहतर हो सकता है वो बताऊंगा। बाकी आप अपने हिसाब से डिसाइड कीजिएगा कि आप ज़्यादा बेहतर तरीके से किस फील्ड के अंदर अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं कौन सा बेस्ट रहेगा CHO और NHM GNM में से आपके हिसाब से। ठीक है, फिर मैं अपने हिसाब से बता दूंगा कि मुझे अगर मैं होता तो मैं कौन सा ज्वाइन करता। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे CHO और NM के अंदर क्या क्या भिन्नताएं हैं, क्या क्या समानताएं हैं उनकी। तो पहली चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट निकलती आती है कि ये जो भर्ती है CHO, ये संविदा भर्ती है। और साथ में बात की जाए आपकी GNM, ये भी एक प्रकार की संविदा भर्ती है। तो इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव तो है नहीं। दूसरी चीज़, दोनों ही संविदा नियमों में शामिल है। ऐसा नहीं है कि CHO संविदा नियम में शामिल नहीं है, NHM ही संविदा नियमों में शामिल है, नहीं। 2022 के जो संविदा नियम थे, जो मैं आपको बताऊंगा लास्ट में, ये दोनों ही संविदा नियमों में शामिल है, दोनों ही पोस्ट। तीसरी चीज़ निकल के आती है कि सैलरीज क्या है सर इसकी। तो CHO की सैलरी है वो 25,000 प्लस 15,000 है। ठीक है, और बात की जाए आपकी इसकी GNM की, ये सैलरी जो है इसकी फ़िलहाल अभी 18,000 से स्टार्टिंग होती है, यानी कि 18,000 इसकी सैलरी है। लेकिन इसमें किसी प्रकार का इंसेंटिव नहीं है। लेकिन CHO में बात की जाए तो 25,000 तो सैलरी होगी जो कि आपके हर महीने खाते में आएगी। साथ ही में आपके काम के तौर पर इंसेंटिव भी आपको दिया जाएगा, जो मैक्सिमम 15,000 होता है। आपके वर्क के बेस पे दिया जाता है, लेकिन 13,000 के लगभग सभी को मिलता ही है, आपके काम आप करते हैं तो सैलरी बहुत ही अच्छा होता है इसका। इसलिए ही लोग जो होते हैं इस वैकेंसी को, इसको CHO को, पोस्ट को प्रेफर ज़्यादा करते हैं। चौथी चीज़, कार्य क्षेत्र, कहाँ पर काम कार्य होता है एक CHO का। तो CHO का कार्य होता है आयुष्मान आरोग्य मंदिर। अब जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स थे उनको आयुष्मान आरोग्य मंदिर नाम से जाना जाता है। तो CHO का कार्य होता है सब सेंटर्स पे, जिसको अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया। गाँव के अंदर आपके जो हेल्थ की जो फैसिलिटी बनी हुई है, जहाँ पर आप जाकर दिखा सकते हैं, दवाई ले सकते हैं, चेकअप करा सकते हैं, BP चेक करा सकते हैं, शुगर चेक कर सकते हैं, NCD सर्विस दी जाती है, टेलीमेडिसिन सर्विस दी जाती है। मैं आगे बताऊँगा आपको CHO की क्या क्या सर्विस है, तो आप जानेंगे कि आप वो काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। चौथी चीज़, NHM के अंदर क्या होता है, GNM के अंदर ये एक प्रकार की परमानेंट भर्ती में बोनस अंक मिलते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था CHO के अंदर क्या होता है, 15,000 प्लस 25,000 सैलरी है, यानी कि 40,000 के लगभग सैलरी बनती है। तो ये आकर्षित करती है बच्चों को, सैलरी अच्छी है, अच्छी खासी सैलरी है, तो इसकी तरफ। लेकिन NHM का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बेस्ट क्या होता है टर्म, कि एक प्रकार की ऐसी भर्ती है जिसके अंदर आने वाले समय में कोई भी परमानेंट भर्ती निकलती है तो आपके जो बोनस अंक है, यानी कि हर साल 1 साल के अंदर आपको 10 बोनस अंक मिलते हैं। तो आपका जब ये परसेंटेज है या कोई पेपर भी लगता है तो उसके साथ में क्या होता है, परमानेंट वैकेंसी के अंदर अभी तक देखा जाए तो परसेंटेज बेस प्लस आपके जो बोनस अंक है उसके हिसाब से आपकी वैकेंसी भर्ती होती है। तो NHM के अंदर, GNM के अंदर परमानेंट भर्ती के साथ में ही बोनस अंक भी आपको मिल जाते हैं। तो परमानेंट भर्तियों के अंदर बोनस अंक की प्रावधान है। तो बोनस अंक आपको कार्यस्थल पर काम करते हुए हर साल मिलता ही है 10 अंक।
तो आप अपनी परसेंटेज के साथ में भी बोनस अंक को जोड़ते हुए परमानेंट नौकरी में पहला स्थान प्राप्त कर सकते हैं एज कंपैरिजन टू CHO। फिर हम बात करते हैं संविदा नियम के अंदर परमानेंट करने का प्रावधान CHO का भी है, लेकिन इसमें किसी प्रकार का बोनस अंक नहीं दिया जाता है CHO में, लेकिन GNM कैंडिडेट्स को बोनस अंक मिल जाता है। अब GNM कैंडिडेट्स कहाँ पर काम करते हैं, तो GNM कैंडिडेट्स आपके जो नर्स होती है वो काम करेगी PSC के अंदर, CSC के अंदर, जिला अस्पताल के अंदर, उप जिला के अंदर, अस्पताल जो उप जिला अस्पताल है उसके अंदर, ट्रॉमा सेंटर्स के अंदर भी काम करती हैं। लेकिन जो CHO है वही एक गांव के अंदर पूरा प्रभार होता है, उसका सब सेंटर होता है, आपको उसका जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर होता है वहाँ पर काम करता है, जो कि हर गांव में एक बना हुआ, हर गांव के अंदर बना हुआ होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि CHO तो क्या है, एक प्रकार का आकर्षित पदनाम है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। कोई आपको पुकारेगा नाम से तो पुकारेगा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, तो इसके नाम के आगे ऑफिसर लगा हुआ है। देखिए NHM के अंदर भी अब GNM कैंडिडेट से स्टाफ नर्स के अंदर ज्वाइन करेगा कोई, तो उसको अब स्टाफ नर्स से राजस्थान में नहीं जाना जाता है। संविदा नियमों में नर्स के नाम से ही वैकेंसी निकाली गई है, स्टाफ नर्स या नर्सिंग ऑफिसर के नाम से भर्ती निकाली गई है। एम्स के अंदर या अदर वैकेंसीज के अंदर आपका जो नर्सिंग ऑफिसर नाम से पद होता है, लेकिन इसके अंदर फिलहाल नर्स करके ही पद आया है। ठीक है, नर्स नाम से आप पुकारे जाएंगे राजस्थान के अंदर। फिर हम बात करते हैं कि CHO के अंदर एक प्रकार का एक जॉब प्रोफाइल कैसी होती है, इसके अंदर आपको OPD करनी सर्विसेज देनी होती है, NCD सर्विसेज देनी होती है, टेलीमेडिसिन सर्विसेज देनी होती है, आपके सब सेंटर का इनक्वास असेसमेंट होता है। ठीक है, और इसके अंदर एक प्रकार का जिम्मेदारी रूपी काम है, क्योंकि सबसे बड़े आप अधिकारी होंगे उस सेंटर के, आपके नीचे जो काम करने वाले हैं, आपके अधीन में काम करने वाले, आपके साथ जो काम करते हैं वो करेगी ANM, आपके साथ में काम करेगी। ठीक है, आपकी PS आपके HWC पर टीकाकरण करेगी। बाहर की जिलों में टीकाकरण तो नर्स को ही करना पड़ता है, लेकिन राजस्थान के अंदर भी शायद ऐसा ही है, बाकी मुझे इतना कंफर्म है नहीं। लेकिन जॉब प्रोफाइल जो होती है इसकी बहुत ही अच्छी होती है, जिम्मेदार रूपी काम होता है। इसके अंदर आपके अंडर में सभी चीज़ें होती है, आशा फैसिलिटेटर्स, ठीक है, और ANMs, ठीक है, तो सभी प्रकार के आपके अंडर में ही काम करते हैं, तो आपकी जॉब प्रोफाइल बहुत ही जिम्मेदारी पूर्वक हो जाती है। ठीक है, लेकिन बात की जाए आपकी GNM की, आपके स्टाफ नर्स की, तो इसके अंदर आपको हॉस्पिटल के अंदर काम करना होता है, और सभी जो उसके अंदर जो काम करेंगे वो समान पद पे ही काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई किसी कैंडिडेट को ज़्यादा सैलरी मिल रही है, किसी को कम मिल रही है, वो एक्सपीरियंस के अनुसार आपकी सैलरी बढ़ती रहती है। ठीक है, अब बात करते हैं इंक्रीमेंट की, तो दोनों ही कागजी कार्य कम है एक तो GNM के अंदर। ठीक है, इसमें आपको 6 घंटे ड्यूटी करनी है, फिर 6 से 8 घंटे ड्यूटी करती है जो करनी है, फिर आ जाना है घर पे। लेकिन CHO के अंदर आपको पोर्टल पे भी काम होते हैं बहुत सारे। ठीक है, आपको ऑनलाइन सब डाटा करना होता है, तो ये थोड़ा काम बढ़ जाता है, लेकिन उस हिसाब से इसकी सैलरी भी देखी गई है, काम ज़्यादा है तो सैलरी भी ज़्यादा है। बात कर लेते हैं कि इसके अंदर इंक्रीमेंट की, तो CHO के अंदर देखा जाए तो 5% इंक्रीमेंट मिलता है। ये बहुत ही सत्य बात है, कहीं पर आपने क्या देखा है क्या नहीं देखा है उसका मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं इस फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ तो मुझे पता है। इंक्रीमेंट 5% का मिलता है आपको CHO के अंदर, हर साल 5% का इंक्रीमेंट मिलता है, हर साल 5% इंक्रीमेंट सैलरी के अंदर जोड़ा जाता है आपकी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और साथ में GNM जो कैंडिडेट्स है जो कि है ना NHM वाले, उसके अंदर भी इंक्रीमेंट जोड़ा जाएगा, मैं आपको बताऊँगा आगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, CHO के अंदर किसी प्रकार की नाइट ड्यूटी अभी तक नहीं लगती है, अभी तक क्या लगती ही नहीं है। गांव के अंदर आपको जाना है, ठीक है, विलेजेस के अंदर अपनी सेवाएं देनी है, ठीक है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को ओपन करना है। ठीक है, इसमें किसी प्रकार की नाइट ड्यूटी नहीं होती है। इसके अंदर आपकी 9 बजे से 5 बजे तक ड्यूटी, 9 बजे से 4 बजे तक ड्यूटी, जो कि नॉर्मल टाइम होता है। ठीक है, कहीं कहीं जगह पर आपके ड्यूटी लगाई जाती है, जैसे कि सर्विस के अंदर, हेल्थ कैंप्स के अंदर ड्यूटी लग गई, आपका हेल्थ मेला आपको लगाना पड़ता है। तो एक प्रकार की नाइट के अंदर कोई ड्यूटी नहीं है, सारी ड्यूटी जो होती है आपकी दिन की ही होती है। ठीक है, NHM और GNM कैंडिडेट्स की बात की जाए तो इसके अंदर नाइट ड्यूटीज़ भी आती है, जैसे कि आपके स्टाफ नर्स की पोस्ट में एम्स में हो गया, अदर जो हॉस्पिटल से हो गए, उसकी तरह ही आपकी नाइट ड्यूटी भी लगती है आपका GNM कैंडिडेट्स की। तो ये चीज़ है। अब लास्ट में जब इम्पोर्टेंट सबसे चीज़ क्या हो जाती है, बॉन्ड, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये एक ऐसा है मुद्दा कि इसके अनुसार ही लोगों को CHO से दूर भगते हैं लोग।
CHO को लेने से घबराते हैं कि सर 5 लाख बॉन्ड कौन देगा। देखिए बॉन्ड 5 लाख का है, साथ में अगर आप GNM कैंडिडेट से और आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको 6 महीने का ब्रिज कोर्स और करना होता है। तो ब्रिज कोर्स अगर आप करने से पहले आपने कहीं सिलेक्शन हो गया और छोड़ दिया आपने, तो आपको 75,000 और देने होंगे। तो 5 लाख तो देने ही होंगे, साथ में 75,000 और देने होंगे। तो ये बॉन्ड जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको 5 साल के लिए 5 लाख का बॉन्ड प्रावधान है, तो आपको बॉन्ड भी देना होता है। लेकिन GNM में किसी प्रकार का ऐसा कोई बॉन्ड नहीं है फिलहाल, मेरे जहाँ तक सूचना है तो इसमें किसी प्रकार का बॉन्ड नहीं होता है। तो CHO के अंदर अगर आप पहले तैयारी करना चाहते हैं, आगे तैयारी करना चाहते हैं कि हमको तैयारी करके हम लग सकते हैं, खासकर बताऊंगा जैसे 80-20 रेशियो है एम्स के अंदर, तो महिलाएं बहुत सारी हैं, तो मुझे लगता है कि NHM को उनको ज्वाइन कर लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि एक आप ग्रामीण एरिया में जाकर काम करना और एक थोड़ा आप किसी शहरी इलाके में रहते हैं, वहाँ पर भी आपकी जॉब लग सकती है। तो मेल के लिए देखा जाए तो आपको CHO बेस्ट है, फीमेल के लिए देखा जाए तो आपका NHM GNM बेस्ट है, अगर मेरी हिसाब से मैं बोलूँ तो, ठीक है। तो ये बेस्ट है। अब आगे एक बार संविदा नियम की बात कर लेते हैं कि संविदा नियम क्या है क्या नहीं है। तो देखो आप जो कहते हैं सर हम तो स्टाफ नर्स कहलाएंगे, हम तो नहीं कहलाएंगे नर्स, तो देखिए इसके अंदर सीधा सीधा गया है संविदा नियम के अंदर, प्रूफ के तौर पर बात करते हैं हम, कभी हवा में बात नहीं करते हैं। तो देखिए आपका जो संविदा नियम 2022 है जिसके तहत ये वैकेंसीज निकली है, उसके अंदर जो देखा जाए तो उसके अंदर जो आपका पद नाम है वो क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। जो आपका पद नाम है देखिए, ये देखिए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, ये कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर नाम से आपकी वैकेंसी आई थी। तो सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, आप क्या है, अधिकारी है। देखिए आप अधिकारी नाम से ही जाने जाएंगे, ये बात इंपॉर्टेंट है आपकी। अब बात करते हैं स्टाफ नर्स, जो आप बोल रहे हैं स्टाफ नर्स, स्टाफ नर्स से आपकी वैकेंसी नहीं है, आपकी वैकेंसी आई है, देखिए स्टाफ नर्स, ये देखिए आपकी जो वैकेंसी आई है ये आई है आपकी नर्स नाम से, ठीक है। देखिए अब बात करता हूँ मैं आपको, साइकेट्रिक नर्स, साइकेट्रिक कम्युनिटी नर्स, नर्स नाम से आपकी भर्ती आती है। कभी भी राजस्थान संविदा नियम के तहत आपकी जो नर्स की वैकेंसी है ये नर्स नाम से आई है, स्टाफ नर्स के नाम से नहीं आई है, ये GNM नर्स के नाम से आई है। तो आपको नर्सिंग ऑफिसर के नाम से नहीं आई है, स्टाफ नर्स के नाम से वैकेंसी आई है, ठीक है। स्टाफ नर्स के नाम से वैकेंसी आई है, नर्स बोला जाएगा आपको, नर्सिंग ऑफिसर नहीं बोला जाएगा राजस्थान के अंदर। आप जब भी लिखेंगे तो आप स्टाफ नर्स करके लिखेंगे, देखिए स्टाफ नर्स करके लिखेंगे, कभी भी आप नर्सिंग ऑफिसर नाम से नहीं लिखेंगे आप, ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए। मैं आपको बता रहा था कि जो ये वैकेंसी के अंदर देखिए क्या दिया गया है, इस वैकेंसी के अंदर दिया गया है कि आपकी जो सैलरी होगी वो 18,900 होगी। देखिए मानदेय जो प्रति राशि होगी वो 18,900 रहेगी, ये देखिए। और यहाँ पर देखा गया है CHO का भी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, CHO का भी इसके अंदर 18,900 ही दिया हुआ है, लेकिन इसके पीछे एक कारण है। CHO का भी ये देखिए, CHO का जो है ये भी 18,900 ही दिया गया है, लेकिन इसके पीछे कारण है। इसके पीछे कारण ये है कि जो सैलरी फिक्स करी हुई है वो 25,000 की हुई है स्टार्टिंग से ही राजस्थान के अंदर, 25,000 प्लस 15,000, तो अब कम नहीं होने वाली है, वो बढ़ती ही रहेगी अब। तो मैं आपको इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ कि कौन सा बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से। तो मेरे हिसाब से तो बेस्ट दोनों ही है, लेकिन अगर आप तैयारी करना चाहते हैं आगे, आपको किसी प्रकार बॉन्ड नहीं देना है, ठीक है, आपको लगता है कि आपका सिलेक्शन हो सकता है आगे, अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आप GNM को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको अच्छा नाम चाहिए, थोड़ा आपको पहचान चाहिए कि हमको भी ऑफिसर के नाम से पद बुलाया जाए, आप जो सैलरी है इसकी काफ़ी अच्छी है, ठीक है, और आपको लग रहा है कि आप जैसे आपकी एज है वो अब थोड़ी हो गई है, आप तैयारी करने के लिए आपको जो मैक्सिमम एज है वो लिमिट आप पार करने वाले हैं, तो आपको CHO ज्वाइन कर लेना चाहिए। तो दोनों ही अच्छे जॉब है, ऐसे नहीं है, दोनों के साथ आप पढ़ भी सकते हैं, दोनों के साथ आप सिलेक्शन भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। काफ़ी स्टूडेंट ने CHO के साथ भी सिलेक्शन लिया है एम्स में, NHM GNM के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो भी काम करते करते सिलेक्शन लिए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सिलेक्शन नहीं हो सकता, CHO ज्वाइन करने के बाद में भी हो सकता है, NHM ज्वाइन करने के बाद में सिलेक्शन नहीं हो सकता है, दोनों में ही सिलेक्शन हो सकते हैं। लेकिन मैं अगर चुनता अगर आपको अभी आप पास आउट हुए हैं, अभी आपने NHM GNM का पेपर दिया है,
ठीक है, आपने CHO पेपर दिया है, अगर आप अभी भी पास आउट हुए हैं, आपको 1 साल 2 साल तैयारी आप लगातार कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आपको GNM ज्वाइन कर लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार बॉन्ड नहीं है। अगर आप 1-2 नंबर से 2-4 नंबर से रहते हैं हमेशा, तो आपको GNM ज्वाइन कर लेना चाहिए। अगर आपको लगता है कि CHO बेस्ट जॉब है, आप अच्छी तरह से अपना कार्य कर सकते हैं CHO में, ठीक है, आप ज़्यादा हॉस्टल के अंदर नाइट ड्यूटीज़ नहीं करना चाहते, आप आराम से ड्यूटी करना चाहते हैं, आप एक प्रकार से अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं, अच्छी सैलरी उठाना चाहते हैं, तो आप CHO ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि कहीं जगहों पर भी CHO को परमानेंट भी किया गया है, जैसे कि हरियाणा हुआ, सब जगह, तो इसको कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जिसके बारे में हमने बताया आपको। कोई भी आपको सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। CHO और GNM से रिलेटेड आपकी कट ऑफ क्या है क्या नहीं है, कमेंट में बता सकते हैं हमको। तो दोस्तों यह था मेरा वीडियो, ठीक है, आप सभी के लिए। जितना मुझसे हो सका, जितना मुझे नॉलेज है अभी इस फील्ड की, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो फिर मिलते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो उनको भी ये दिक्कत है कि कौन सा ज्वाइन करना चाहिए। बाकी और सवाल आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।